नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रभाकर में। आज की इस क्लास में सीटेट दिसंबर 2024 के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप सभी इस वीडियो को पूरा एवं लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है उन्हें अस्वीकार करना चाहिए, उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उसकी उपेक्षा करनी चाहिए। एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। एक शिक्षक को चाहिए कि यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करे। वह विशेष संस्कृतियों समुदायों के बच्चों को बढ़ावा दे। वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे। एक शिक्षक को चाहिए कि यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है, जो महत्व देती है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। जेंडर एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है, एक जैविक निर्धारक है, एक आर्थिक अवधारणा है, एक सामाजिक संरचना है। जेंडर एक सामाजिक संरचना है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? मुख्य धारा शिक्षण, पृथक्करण, समावेशी शिक्षा, एकीकृत शिक्षा। शिक्षा का अधिनियम 2009 समावेशी शिक्षा की वकालत करता है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। मूल्यांकन को एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए, केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए, वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है, तब विद्यार्थी निश्चित हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं, का उत्साह भंग हो जाता है तथा वे दबाव में आ जाते हैं, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं, किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते हैं। जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है, तब विद्यार्थी सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है? जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं। तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं हैं। अनुवांशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं हैं। अनुवांशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं हैं। संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों का स्वपहल व प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है? निगमनात्मक विधि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, परंपरागत विधि, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। वह विधियां जिनके प्रयोग में
विद्यार्थियों का स्वपहल व प्रयास शामिल है। वह अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का उदाहरण है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। बुद्धि एक आनुवांशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल होती हैं। बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है। बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं। बुद्धि के बारे में सही है। बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है दबाव से निपटने में, हिंसा से निपटने में, थकान से निपटने में, अजनबियों से निपटने में। रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है दबाव से निपटने में। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की आकर्षक भूमिका है, नाम मात्र की भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है, उपरोक्त में से कोई नहीं। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, नवीन ज्ञान की खोज, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्यप्रणाली में सुधार लाना। उपरोक्त में से सभी। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्यप्रणाली में सुधार लाना। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। निम्न में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है? चित्र, भाषा, मांसपेशीय क्रियाएं, प्रतीक एवं चिन्ह। भाषा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? या अभ्यास पर निर्भर करती है, या प्रेरकों पर निर्भर करती है, या जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, या एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। या एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, या परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। निम्न में से कौन सी तकनीक प्रक्षेपण तकनीक नहीं है? व्यक्तिगत अध्ययन, शब्द सहचर परीक्षण, खेल तकनीक, चित्र सहचर परीक्षण। व्यक्तिगत अध्ययन तकनीक प्रक्षेपण तकनीक नहीं है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। प्रजातिगत व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में निम्न में से क्या मददगार साबित नहीं होता? अधिगम की प्रक्रियाएं एवं विभिन्न व्यवस्थाएं, शाब्दिक एवं अशाब्दिक संप्रेषण, बुद्धि, मूल व्यवस्था। प्रजातिगत व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में बुद्धि मददगार साबित नहीं होती। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। निम्न में से कौन सा तरीका प्रत्यक्ष समायोजन का है? दमन, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, प्रतिगमन, प्रक्षेपण। लक्ष्यों का प्रतिस्थापन प्रत्यक्ष समायोजन का तरीका है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं गतवाही योग्यता में, बुद्धि स्तर में, अभिवृत्ति में, उपरोक्त सभी में। व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं गतवाही योग्यता में, बुद्धि स्तर में, अभिवृत्ति में। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, उपरोक्त सभी में। चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? समस्या, भाषा, पूर्व अनुभव, तर्क।
चिंतन प्रारंभ होने के लिए समस्या आवश्यक है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है? शारीरिक दोष, सामान्य बुद्धि का अभाव, विशिष्ट पिछड़ापन, स्वस्थ वातावरण। स्वस्थ वातावरण पिछड़ेपन का कारण नहीं है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी।